हम डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स एक्सरसाइज 8.2 के। ओके, आई होप सबको वैल्यूज याद होंगी। सो मुझे वैल्यूज बताएंगे, मैंने हम सॉल्व करेंगे। cos 45 इज 1/√2, sec 30 2/√3, 2 by root 3, 3, very good, प्लस cosec 30 is 2, तो सॉल्व करते हैं आगे। सो दिस इज 1/√2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेते हैं, √3 आ गया, 2 प्लस 2√3। ओके, अच्छा ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। सो √3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3। अब आपका काफी बार आंसर मैच नहीं करेगा पीछे से, जस्ट बिकॉज आपने वो रैशनलाइज नहीं करा होगा। तो उसको आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जिनको नहीं याद हो, आप इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई करोगे। 2 माइनस 2√3 इंटू ऊपर भी 2 माइनस 2√3। ओके, सो ऊपर हमारे पास √3 इंटू 2√3 माइनस √3 इंटू 2√3 6, √3 इंटू √3 3 हो गया, एंड 3 into 6 डिवाइडेड बाय √2 इंटू, अच्छा बाय द वे यहाँ √2 इसको टर्मिनेट करते हैं, तो ऊपर नीचे रूट नहीं रखना है, रैशनलाइज कर देते हैं। सो ऊपर नीचे √2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले रैशनलाइज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2√3 स्क्वायर, ऊपर हमारे पास क्या है, √6 इंटू 2 माइनस √3 इंटू √2 √6 हो गया, 2 माइनस 2√3। आगे सॉल्व करते हैं इसे। दिस इज √6 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3, sorry 4 into 3 12। This is √6 divided by 2 minus 2√3 divided by 6। ठीक है, पीछे आंसर क्या दे रखा है, बोलो, -6। तो ये आ जाएगा आपका 2√3 माइनस 2। क्या आंसर पीछे, अपॉन √3 माइनस √6। अच्छा 8 8 आएगा ना, तो हाँ 8 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 8 आएगा। तो नीचे हमारे पास 8 आ रहा है, ऊपर आपने क्या बोला, इसको सॉल्व करते हैं, उन्होंने अलग अलग बोला। तो दिस इज 6 रूट 63 18 माइनस 2√6 से आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4√3 माइनस 2। क्या रहा है, क्या रहा है, 3√2 माइनस, चेक करते हैं एक बार कैलकुलेशन। हाँ वही चेक कर रहा हूँ, क्यों चेक कर लेते हैं एक बार, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करा है। ओके, यहाँ पे मैं इससे सिंपलीफाई, इतनी मेहनत क्यों करी, इस स्टेप पे 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं नीचे ही तो है 2, नहीं ठीक है, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा ऊपर, ये देखो यहाँ पे 1/√2 है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख देता हूँ 1/√2 √3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया था हमारे पास 2 स्क्वायर 4 माइनस 12। ये √2 से एक √2 कट गया, तो दिस इज √6 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8, यही आ रहा है ना। तो माइनस, बेसिकली माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास 4√3 माइनस √6 डिवाइड बाय, ठीक है, 3√2, क्यों, अच्छा 3 18 इज, 18 इज
क्या होता है 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 ही है ना, 6 क्यों बोल रहे थे। एनीवेज, तो कैलकुलेशन बेसिकली इसमें रेशनलाइज करना है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा होगा, इसका भी नहीं आ रहा होगा, वरना आपने आई होप सबने वैल्यूज तो सही डाली होंगी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। sin 30 1 by 2, tan 45 1, cosec 60 2 by root 3, divided by sec 30 2 by plus cos 60 1 by plus cot 45 1। बेसिकली एलसीएम लेते हैं ऊपर नीचे, नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास 2 रूट 3 से यहाँ पे रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन एलसीएम 2 रूट 3, यहाँ पे आएगा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3, एलिमिनेट हो गए, वी गेट आवर आंसर एज रूट 3 प्लस 2 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 2 रूट 3, 3 रूट 3 प्लस 4। अगेन रैशनलाइज करेंगे, सो ऊपर नीचे 3 रूट 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई ऐसा इसको रैशनलाइजिंग नहीं आती हो पूछ लेना बेटा, मतलब वरना प्रॉब्लम होगी। 3 रूट 3 माइनस, तो वी गेट, ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 3 रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 3 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका। सो ऊपर हमारे पास आ गया 3 रूट 3 स्क्वायर इज 3 3 9, 3 9 27, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 इज 40, 43, 43 माइनस 12, 14, 12, 24 रूट 3, तो वी गेट आवर आंसर एज 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 311 आ रहा है। ओके, दिस शुड बी योर आंसर, यही है ना। कैलकुलेशन है इसमें और रैशनलाइज करना है, दो चीजें करोगे आंसर हमेशा है। लिख लो ये। फाइव इंटू कॉस, अच्छा इससे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 होल स्क्वायर माइनस tan 45 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 होल स्क्वायर प्लस cos 30, है ना। वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। सो 5 cos 60 क्या होता है 1 by 2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 is 2 by 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 1 by 2 स्क्वायर प्लस cos 30 1 by रूट 3 बाय, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 by 4 प्लस 3 by, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 12 पर आया हमारे पास 15 प्लस 16 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम 4 1 प्लस 3 again 4, we have 15 plus 16 minus 1 30 divided by 12 whole divided by 4 by 4 which is 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 30 by 12 3 1 3 4 2 5 2 1 5 5 by 2 छोड़ो, fraction यही आ रहा है सबका।
हाँ, तो ये क्या आएगा? तो बेसिकली आएगा 15 + 16 इज 31, 31 माइनस, अच्छा 16 को मैंने मल्टीप्लाई कहाँ करा? 16 को भी तो मल्टीप्लाई नहीं करा, 16 × 4 करेंगे ना, देखा ही नहीं तुमने, बताओ। यस सर। यहाँ पे आएगा 16 × 4 विच इज 64 64। और माइनस 12, सो 15 माइनस 12 3, 64 + 3 67 डिवाइड बाय 12, तो क्या आ गया हमारे पास, मतलब 67/12, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी आसान थी, रेशनलाइज भी नहीं करना। sin 2a is equals to 2 sin a is true when a is equals to, अच्छा sin 2a is equals to 2 sin, हमें वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो जो भी साइन की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज पे आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसे करने का एक ही तरीका है, वो तरीका क्या कहता है कि आप एंगल्स को कंपेयर करो, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे हम? सबसे पहले जीरो पे देखते हैं, साइन 2 × 0, ठीक है, क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा, अब 2 × साइन 0 निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 sin 0 इज 0, क्या आ गया 0। मतलब ए पार्ट में तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट हम और में चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरे में देखते हैं, साइन 2 है, साइन 2 × 30 इज इक्वल्स टू 2, नहीं बस चेक कर रहे हैं तो इक्वल टू ले आएंगे, और चेक कर रहे हैं हम 2 sin 30, साइन 2 × 30 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 इज 1/2, तो इंटू 1/2 क्या आ रहा है 1, तो ये नॉट इक्वल आ गए, मतलब इस पे नहीं है। सिमिलरली आप 45 पे चेक करोगे तो भी नहीं होगा, 60 पे चेक करोगे तो भी नहीं होगा, नहीं निकाल सकते। तभी मैंने बोला कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये मेथड करते हो, सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू एंड चेक करोगे। साइन 120 निकालना है, कॉन्सेप्ट इन 11 नॉट इन 10, ठीक है, वो हमारी कोर्स में नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 90 तक एंगल्स आ सकते हैं, और नहीं आ सकता हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, tan a + b is √3, मतलब tan a + b is equals to √3 कहाँ पे होता है tan 60, तो मतलब a + b is equals to 60। नेक्स्ट, tan a - b is equals to 1/√3 कहाँ होता है tan 30, this means a - b is equals to 30। We get two equation, a + b is equals to 60 and a - b is equals to 30। दोनों इक्वेशंस को ऐसा करते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको। 2a is equals to 90, ये क्या आ गया 45 डिग्री। अगर a 45 है तो b क्या आ जाएगा 15 डिग्री, 45 and 15, ठीक है। Okay, so fourth question says sin a + b, sin a + b is sin a plus sin b। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स दिखाना होता है, ट्रू के लिए आपको प्रूव करना है कि वो हर केस में ट्रू है, ठीक है। फॉल्स के लिए आपको सिर्फ एक सिचुएशन दिखाना है। इट इज सिंपल फैक्ट, अगर आपको कोई चीज फॉल्स प्रूव करनी है, ठीक है। मान लो अगर आप बोलना चाहते हो कि मैंने आज तक मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया, बोलना चाहते हो, तो तुम चाहे डेली मतलब डेली गाड़ी से जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गलती से तुम स्टेशन पर दिख गए, मतलब क्या हो गया, तुमने जो कहा वो फॉल्स। दिस इज हाउ स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वर्क। एक गलती सब कुछ पानी फिर क्या करेगा, ठीक है। मेट्रो जाना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे क्या देख रहा है, नीचे कल आ रहा है। एनीवेज, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी होता है नहीं होता है चेक करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम, साइन
30 प्लस साइन 60 देखते हैं. साइन 30 प्लस 60 इज साइन 90 विच इज 1. अच्छा, अलग अलग निकालते हैं. साइन 30 इज प्लस साइन 60. साइन 30 इज 1/2 and साइन 60 इज √3/2. So हमारे पास आंसर क्या है? √3 plus 1/2 which is not equal to 1. So this is the value of sin theta increases as theta increases. हाँ बोलो. A को 0 ले ले, B को 60 ले ले. हाँ तब हो सकता है, बट मैंने क्या बोला, एक सिचुएशन निकालें जिसमें ना हो. मिल गई. हो सकता है किसी में सच हो, फर्क नहीं पड़ता है. मैं वो निकालने जिसमें झूठ हो, जिससे हम फॉल्स प्रूव कर पाए. ये कोई भी, जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो या कोई भी स्टेटमेंट जब बनाते हो सिंपल भाषा में, उसको ट्रू या फॉल्स कैसे प्रूव करते हैं? हम वो सिचुएशन देखते हैं, क्या कभी ये फॉल्स हो सकता है? नहीं, तो मतलब ट्रू. अगर आपको पता है कि ये फॉल्स, मतलब ये पता है ना, तो फॉल्स नहीं हो सकता है, तो बस ढूंढ लो कि कौन सी सिचुएशन इसमें फॉल्स. एनीवेज, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. मैंने आपको ग्राफ नहीं कराया, लेकिन मैं छोटी सर सी फॉल्स. नहीं, ट्रू है, देखते हैं. सर नहीं, अगर हम वैल्यूज को देखते हैं तो सर फिर सर नहीं, अच्छा इंक्रीज ही ट्रू है, होगी. ट्रू है. सर ट्रू है, ट्रू. देखो 0, 30, 45, 60 एंड 90 वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज कर रही है ना. अब देखते हैं साइन की वैल्यू. 0, उसके बाद आगे 1/2, आगे 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1. तुम्हें इन सब की वैल्यूज पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता. बोलोगे सर 1/√2 कैसे निकाले, हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या है. मुझे देख रहा है ना कि ये 0 से लेके साइन की वैल्यू कहाँ तक गई है? 1 तक. एंड हमें पता है साइन की वैल्यू किसमें लाई करती है? 0 से लेके 1 के. नहीं, तुम्हें नहीं पता है. साइन की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 से लेके 1 के बीच में. एंड वी कैन सी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है? The value of cos theta increases also. This is true. मैं एक चीज आपको लिखा रहा हूँ, याद रखना. हम सिर्फ और सिर्फ क्यों ये ट्रू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान से सुनेंगे. जो हमारा साइन का ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस ग्राफ होता है. अगर मैं एक्स वाई एक्सिस पे उसे प्लॉट करूं, एक्सिस वाई एक्सिस, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये चलता जाता है, ये बना रहा है. बेसिकली हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं? यहाँ तक 90 होता है. तो हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं साइन की ग्राफ से. ये 0 से लेके 1 के बीच में रहता है. तो ये पूरी तीन क्लासेस की ट्री है. अगेन, तो ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ कब है? जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नहीं, हम इसे ज्यादा क्लियरली हम लिखते हैं ऐसे, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बीच. फिर तब होता है ऐसा 90 से लेके जब वो आगे जाता है 180 तक, तब साइन की वैल्यू डिक्रीज करती है. बट अगेन वो सब हमारी क्लासेस में नहीं है. ऑन दी अदर हैंड कॉस की वैल्यू हमें देखा गया है 1 से लेके 0 होती है. मतलब कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीजेस. मतलब ये क्या होगी स्टेटमेंट? फॉल्स. अगेन इन 0 to 90 इंटरवल. sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर, मतलब ये फॉल्स. पता ही है हमें फॉल्स. cot is not defined at the value of a 0 degree. आना ट्रू. ये तो हमें वैल्यू से पता है. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चंस? ये जो मैं आपको ग्राफ की बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा. दिस वुड बी एन एक्स्ट्रा क्लास. प्लीज लिसन टू इट. इट माइट बी बेनिफिशियल, इट माइट बी यूजफुल. अभी के लिए एक्सरसाइज खत्म.